हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ क्या वो 4 ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो बताते हैं कि आपके गर्भ में एक लड़की पल रही है या एक लड़का पल रहा है। आप किसे जन्म देने वाली, एक बेबी बॉय को या एक बेबी गर्ल को। तो ये 4 सिम्टम्स एकदम सटीक हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं दोनों बच्चों की माँ हूँ, मुझे एक बेटी भी है और एक बेटा भी है। फर्स्ट टाइम मुझे बेटी हुई और सेकेंड टाइम मुझे बेटा हुआ। तो ऐसे वो क्या क्या लक्षण हैं जो हमें बताते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी में आपको दिखेंगे कि आपको एक बेबी गर्ल होने वाली है या बेबी बॉय होने वाला है। तो चलिए मैं बात करती हूँ। और ये जो सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी ना, ये एकदम एकदम मतलब डेफिनेटली 100% श्योर है, श्योरिटी के साथ कि अगर ये है तो ये डेफिनेटली है। तो क्या वो सिम्टम्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो नंबर 1 पे सिम्टम है वो ये है, अगर आप एक लड़के, अगर आपके गर्भ में एक लड़का पल रहा है तो आपके जो निपल का जो कलर है वो ज़्यादा डार्क हो जाता है, एकदम ब्लैकिश हो जाएगा आपका जो ब्लैकिश क्या बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो एक ये सबसे बड़ा सिम्टम है। गर्ल के टाइम पे ऐसा नहीं होगा, हाँ निपल का कलर चेंज होगा बट वो एकदम डार्क ब्राउन नहीं होगा। अगर आप एक बेबी बॉय को जन्म देने वाली हैं तो आपके जो निपल का कलर है वो एकदम डार्क हो जाएगा। ये मेरे केस में हुआ था। मेरी मम्मी मतलब मेरी मम्मी ने बोला था कि अगर तुम्हारी बॉडी में ऐसा चेंजेस है तो ये चीज़ है तो तुम एक लड़के को जन्म देने वाली हो। पर मैंने उस टाइम पे उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। अब मैंने सोचा कि नहीं ऐसे ही क्यों बोल रही हैं, बट ये चीज़ मेरे साथ हुई। अगर आपके निपल का कलर एकदम ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाता है तो आप एक बेटे को जन्म देने वाली हैं। और अगर आपका निपल कलर ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होता है, ब्लैकिश नहीं होता है, तो आपके घर पे एक नन्ही परी आने वाली है। अब मैं बात करूंगी सेकेंड सिम्टम्स की। ऐसा क्या वो सेकेंड सिम्टम है? सेकेंड सिम्टम है आपको उठने में, बैठने में और हल्का हल्का चलने फिरने में आपके प्राइवेट पार्ट में आपको हल्का सा पेन का एहसास होगा। और ये पेन लास्ट तक होते होते बढ़ जाएगा, मतलब लास्ट के मंथ में ये ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा किस में होता है, किस केस में होता है? ऐसा होता है बेबी बॉय के केस में। जब मैंने बेबी बॉय के टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे उठने बैठने में और हल्का फुल्का चलने फिरने में मुझे पेन होता था। मेरे जो प्राइवेट पार्ट है, मतलब आपकी जो जिसे हम योनि कहते हैं, उसके साइड में आपको, उसकी हड्डी में आपको एक पेन फील होगा, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान होगा और ये लास्ट में ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट गर्ल के टाइम पे मैंने ऐसा किसी तरह का कोई दर्द फेस नहीं किया। अब मैं बात करती हूँ तीसरा ऐसा कौन सा सिम्टम्स है जो एकदम सटीक बैठता है। तीसरा सिम्टम है जो आपकी नाभि का शेप है, वो नाभि का शेप आपका चेंज हो जाएगा, मतलब आपकी नाभि थोड़ी सी उठाएगी ऊपर की तरफ। मेरा ऐसा बेबी बॉय के केस में हुआ था कि मैं जो नाभि का शेप था वो चेंज हो गया था और नाभि थोड़ी फूल गई थी, थोड़ी ऊपर की तरफ उठाई थी। तो ऐसा मेरे बेटे के केस में हुआ था। बेटे के टाइम मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, नाभि के आकार में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ। अब मैं बात तो अब मैं बात करूंगी चौथे सिम्टम्स की। चौथा वो क्या सिम्टम्स है जो एकदम सटीक बैठता है? आपके हेयर। बेबी गर्ल के टाइम पे मेरे हेयर बहुत अच्छे हो गए थे, बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत हो गए थे, बिल्कुल भी कंघे में एक बाल नहीं टूटता था और बाल बिल्कुल झड़ना बंद हो चुके थे। बालों का जो है मतलब टेक्सचर, क्वालिटी, बालों में शाइनी, बाल पूरी तरीके से बहुत अच्छे हो चुके थे पूरी प्रेगनेंसी। हाँ ये है कि डिलीवरी के बाद वो फिर से झड़ना शुरू हो गए थे, बट पूरी प्रेगनेंसी मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे रहे और बहुत हेल्दी मेरे बाल थे, बिल्कुल भी नहीं झड़ते थे। मेरे कंघी में एक दो बाल भी आपको दिखने को नहीं मिलेगा, इतना मतलब ज़्यादा फर्क था। और बॉय के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, बाल जैसे कि तैसे थे, मतलब कोई ज़्यादा बालों में चेंजेस नहीं आए थे, बाल झड़ते भी थे और कोई हेल्दी नहीं थे बाल मेरे। ठीक है, तो ये जो 4 मेजर सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं ये डेफिनेटली आपको दिखने को मिलेंगे अगर आप प्रेग्नेंट हैं। और अगर आपके अंदर ये चारों सिम्टम्स मैच होते हैं तो इसका मतलब है आप एक बेबी बॉय को जन्म देने वाली हैं, और अगर नहीं होते हैं तो आप एक बेबी गर्ल को जन्म देने वाली हैं। और जो मैंने आपको 4 सिम्टम्स बताए हैं ये एकदम सटीक सिम्टम बताए हैं, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं हर इसी तरह से यूजफुल वीडियोस बनाती रहूंगी जो आपके लिए बहुत काम आएंगी।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अब मैं आपसे मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।